हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बना के मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी है मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो करंटली अभी मार्केट में 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन मैनेज कर रही है। तो आप भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बना के मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लेटफॉर्म बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। जैसा कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। सबसे पहले मैं इसको मोबाइल व्यू में कर लेता हूँ। मोबाइल व्यू के लिए मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मुझे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल व्यू में हमारा ऐप कैसे दिखेगा। एप्लीकेशन बनने के बाद कुछ इस टाइप से हमें शो होगा। एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। डोमेन और होस्टिंग हमने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया। परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड शो होगा। अब सोर्स कोड के लिए हमें नेक्स्ट टैब में makaas.in ओपन कर लेना है। makaas.in ओपन करने के बाद सर्च टैब में हमें टाइप करना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टाइप करने के बाद हमने न्यू इन्वेस्टमेंट ऐप डेली इनकम इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद इसको यहाँ से सिंपली हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसको हमने ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो चलिए मैं वापस से डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद सिंपली मैं फाइल मैनेजर पे क्लिक करूंगा। फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद हम सिंपली पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर अभी हमारी कोई भी फाइल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इट्स फील लोनली है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी अभी कोई भी फाइल नहीं है। सिंपली हम यहाँ पे अपना सोर्स कोड अपलोड करेंगे। सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था जो मेरे डाउनलोड फोल्डर में है। सिंपली मैं डाउनलोड पे आ जाऊंगा। ये रहा मेरा सोर्स कोड। सोर्स कोड सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारी फाइल अभी अपलोड हो रही है। फाइल हमारी सिंपली अपलोड हो गई है। अपलोड होने के बाद उस पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें किस फोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करना है इस फाइल को। तो सिंपली इसमें यहाँ पे मैं डॉट टाइप करूंगा। टाइप करने के बाद मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा। हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सारी फाइलें यहाँ पे शो हो रही है। सिंपली अब क्या करेंगे, हम जो हमारी जिप फाइल थी जो हमने अपलोड करी थी उसकी अभी हमें कोई नीड नहीं है तो उसको हम डिलीट कर देंगे। हमने जिप फाइल डिलीट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में अपना जो भी हमारा डोमेन था वो डोमेन सर्च करेंगे। अभी यहाँ पे क्या दे रहा है, HTTP एरर 500 का एरर इसलिए दे रहा है। हमने फाइल तो अपलोड कर दी बट डेटाबेस तो अभी अपलोड किया ही नहीं है। तो जो भी डेटाबेस है उसको सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हम वापस से अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस हमें सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं अभी कोई भी रैंडमली डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड हम यहाँ से ऑलरेडी चेक कर लेता हूँ मैं, ताकि मेरे को ईजी हो जाए। सिंपली यहाँ से मैंने डेटाबेस का जो भी मेरा अभी यूज़र नेम पासवर्ड था वो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और डेटाबेस क्रिएट कर लिया। सिंपली मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद हम एंटर PHP माई एडमिन पे आ जाएंगे। एंटर PHP माई एडमिन ओपन होने के बाद सिंपली हम डेटाबेस हमें जो हमने क्रिएट किया वो हमें लेफ्ट साइड पे शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करें, चूज फाइल करेंगे। हम जो भी फाइल हमें अपलोड करनी है। फाइल हमने कहाँ पे रखी हुई थी, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस की फाइल हमने डाउनलोड के अंदर रखी हुई थी। सिंपली मैं अपने डेटाबेस सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाऊंगा। नीचे आने के बाद मैं इंपोर्ट कर दूंगा। जैसा कि इंपोर्ट होने के बाद आपको सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है। सक्सेसफुली इंपोर्ट होने के बाद आपको सारे टेबल्स, आपके जो भी डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी टेबल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सिंपली अब मैं वापस से आऊंगा अपने डैशबोर्ड के पास। डैशबोर्ड पे जाने के लिए मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। डैशबोर्ड पे आ गया मैं अपने। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं फाइल मैनेजर पे क्लिक करूंगा। सिंपली हमारा फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल आएंगे। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमें सिंपली कॉन्फिग फोल्डर के अंदर जाना है। कॉन्फिग फोल्डर के अंदर हमने कनेक्शन.php खोलना है। कनेक्शन.php में क्या करना है, हमें सिंपली अपने डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड और डेटाबेस नेम, डेटाबेस जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड है वो सारी चीजें यहाँ पे हमें अपडेट कर देनी है। उसके बाद वापस से हमें नेक्स्ट आ जाएंगे con.php में। con.php में भी हम चेक कर लेंगे कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन ओके है। डेटाबेस कनेक्शन ओके होने के बाद वापस से आ जाएंगे हम अपने डोमेन पे। डोमेन को हम रिफ्रेश करेंगे।
डोमेन को रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्टिल अभी 500 का एरर आ रहा है। 500 का एरर हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें सिंपली हम आ जाएंगे एडमिन फोल्डर के अंदर। एडमिन फोल्डर के अंदर हम आ जाएंगे इंक्लूड के अंदर। इंक्लूड के अंदर हम आ जाएंगे कनेक्शन.php। कनेक्शन.php में आके हम सिंपली यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन जो है हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे अपडेट करने के बाद सिंपली हम वापस से अपने डोमेन पे आएंगे। डोमेन पे आने के बाद वापस से इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद स्टिल आप देखेंगे यहाँ पे हमें 500 का एरर शो हो रहा है। 500 का एरर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, वापस से हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में हम सर्च करेंगे PHP डालने के बाद मैं यहाँ पे नीचे मेरे को ऑप्शन शो होगा PHP कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। PHP कॉन्फ़िगरेशन हम किस पे अपडेट करेंगे? 7.4। PHP का जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं वो 7.4 है। उस PHP 7.4 हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसको सिंपली हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद उसे सीधा कंफर्म कर देंगे कि हाँ हम 7.4 वर्जन में इसको अपडेट करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा PHP वर्जन अपडेटेड सक्सेसफुली। वापस हम अपने डोमेन पे आ जाएंगे। डोमेन पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमारा वेबसाइट यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो चुकी है। लाइव होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट यूजर देता है। आप डिफॉल्ट यूजर यहाँ पे लॉग इन करेंगे। डिफॉल्ट यूजर में मैं लॉग इन करूंगा अपनी ID पासवर्ड डाल के। ID पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला, जो भी मेरी ID पासवर्ड है। ID पासवर्ड डाल के मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप से होम पैनल शो होगा। होम पैनल पे आपको सबसे पहले एक पॉपअप शो होगा। पॉपअप को आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको आपका प्लेटफॉर्म बनके रेडी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मोबाइल व्यू में देखने के लिए आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे मोबाइल व्यू भी इसका देख सकते हैं। मोबाइल व्यू देखने के बाद अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल ओपन करने के लिए क्या करेंगे, मैं सिंपली इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं URL में होम की जगह एडमिन डालूंगा और उसको एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद एडमिन का लॉगिन पैनल आपको शो होने लगेगा। आपको डिफॉल्ट एक एडमिन की लॉगिन आईडी दी जाएगी, आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस टाइप से आपका एडमिन का डैशबोर्ड शो होगा। एडमिन के डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं, रजिस्टर्ड यूजर्स, टोटल विड्रॉ रिक्वेस्ट, टोटल रिचार्ज। इसमें आपको टोटल जितने भी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ से रजिस्टर्ड यूजर्स में देख सकते हैं। किसी भी यूजर को यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी यूजर को आप यहाँ से पब्लिश अनपब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश मीन्स कोई यूजर अभी एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो चीज भी आप कर सकते हैं यहाँ से सिंपली। उसके बाद आप वापस हम डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड में नेक्स्ट आता है आपका टोटल विड्रॉ रिक्वेस्ट का ऑप्शन। टोटल विड्रॉ रिक्वेस्ट में क्या होता है, आपके जितने भी विड्रॉ से रिलेटेड रिक्वेस्ट होते हैं वो सारे आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट में यहाँ पे शो होगा आपको। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने टोटल रिचार्ज में। टोटल रिचार्ज में आपको जितने भी रिचार्ज से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे टोटल रिचार्ज डिटेल्स में आपको रिचार्ज शो होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन हम जो हमारा है मैनेज एडमिन यूजर। मैनेज एडमिन यूजर्स में क्या होता है, जितने भी आपके एडमिन रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आप ऑल ओवर इंडिया अपना एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके डिफरेंट सब एडमिन्स होंगे जो अलग अलग पोजीशंस पे होंगे। अलग अलग सबके रोल होंगे कि आप किस रोल के लिए किसको हायर कर रहे हैं और किसका क्या काम है। तो सिंपली आप यहाँ से सब एडमिन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सब एडमिन क्रिएट करने के लिए आप सिंपली नाम डालेंगे, यूजर का नेम डालेंगे और जो भी उसका रोल होगा, जैसे मैनेजर का रोल है या कैशियर का रोल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद सिंपली हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं मैनेज रोल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप सब एडमिन्स क्रिएट करेंगे। सब एडमिन्स के लिए आपको रोल भी डिसाइड करना होगा। रोल्स कैसे डिसाइड करेंगे आप, न्यू रोल ऐड करके, जैसे मैनेजर का रोल हो गया, कैशियर का रोल हो गया, रिसेप्शनिस्ट का रोल हो गया, डेवलपर का रोल हो गया, सेल्स का रोल हो गया। तो आप डिफरेंट ऐसे रोल्स ऐड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद वापस से आ जाते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मैनेज टास्क। अब मैनेजर है, मैनेजर क्या क्या टास्क हैंडल करेगा, मैनेजर को क्या क्या एक्सेस देना है एप्लीकेशंस का, कैशियर को क्या क्या एप्लीकेशन का एक्सेस देना है, सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन को क्या क्या एक्सेस देना है, वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और जो भी रोल्स हैं, मतलब जिस भी रोल्स पे जो भी यूजर आपका डिफाइन सब एडमिन डिफाइन किया गया उसको टोटली हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम रिचार्ज मैनेजमेंट। रिचार्ज मैनेजमेंट में क्या होता है, यहाँ से पेमेंट की जितने भी रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, जैसे डिपॉजिट रिलेटेड डिटेल हो गई, पेमेंट जो कंप्लीट हो गई है उससे रिलेटेड डिटेल हो गई, जो पेमेंट रिजेक्ट हो गई है उससे रिलेटेड डिटेल्स हो गई आपकी, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। पेमेंट आप दो तरीके से इसमें रिसीव और क्रेडिट और डेबिट कर सकते हैं। एक होता है मैनुअल मेथड, एक होता है ऑटोमेटिक मेथड। मैनुअल मेथड में क्या होता है कि आपको मैनुअली सारी चीजें वेरीफाई करनी होगी, मैनुअली यूजर के अकाउंट से पेमेंट डिपॉजिट और विड्रॉ करना पड़ता है। बट आप ऑटोमेटिक वे में जाएंगे, ऑटोमेटिक वे में क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको वेरीफाई हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली यूजर के अकाउंट से पैसा डिडक्ट और ऐड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हम मैनुअल मेथड देते हैं, आप ऑटोमेटिक मेथड भी ऐड करा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यूजर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। यूजर ट्रांजैक्शन में जो भी यूजर ने प्लान बाय किया है उसकी सारी डिटेल्स हमें प्लान बाय हिस्ट्री में शो होगा। जो भी यूजर ने प्लान, जैसे किसी प्लान का टेन्योर कंप्लीट हो गया है और उसने उसको क्लेम किया है तो वो उसकी डिटेल्स भी हमको क्लेम हिस्ट्री में यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आ जाता है यूजर मैनेजमेंट में। यूजर मैनेजमेंट हम मैनेज यूजर पे आ जाएंगे। मैनेज यूजर में हम हर एक यूजर को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैंने अभी जैसे आपको बताया
कि यहाँ पे एक्शंस में हम ऑप्शन है कि हम यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं, यूजर को पब्लिश अनपब्लिश भी कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जैसे मान लिया आप कोई किसी यूजर को आप चाहते हैं कि वो इनएक्टिव हो जाए, अभी हम उस यूजर को एक्सेस नहीं देना चाहते, यहाँ हम सिंपली अनपब्लिश कर देंगे उस यूजर को, वो यूजर अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके चीजें यूज नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम विड्रॉ मैनेजमेंट में। विड्रॉ मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, मैनेज विड्रॉ रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आएंगी, अभी हमने बताया कि बाय डिफॉल्ट हम मैनुअल मेथड देते हैं तो हमें सारी चीजें मैनुअली हैंडल करनी पड़ती है। तो यूजर सबसे पहले क्या करेगा, विड्रॉ मैनुअली प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करने के बाद हम उसको यहाँ से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे और मैनुअली बैंक डिटेल्स और सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद यूजर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो सिंपली मैनेज विड्रॉ रिक्वेस्ट में जितनी भी विड्रॉ से रिलेटेड रिक्वेस्ट होंगी वो सारी हमें यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे। एक्सेप्ट विड्रॉ हिस्ट्री में जितने भी यूजर के विड्रॉज हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसके सारे डिटेल्स विड्रॉ एक्सेप्ट हिस्ट्री में आपको शो होगा। उसके बाद रिजेक्टेड विड्रॉ हिस्ट्री में रिजेक्टेड जितने भी डिटेल्स होंगे वो आपको रिजेक्टेड में शो होंगे। उसके बाद प्लान मैनेजमेंट में मैंने जैसे बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट प्लान आपको कोई क्रिएट करना है, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं कोई भी एक प्लान का नाम डालूंगा। मैं जैसे मैंने एक बाइक का नाम डाला और मैं एक यहाँ पे जो भी प्लान मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड उसकी मैंने इमेज डाली। इमेज डालने के बाद डे इनकम मैं रखना चाहता हूँ उसका 500 रुपए। एंटर इनकम डे रखना चाहता हूँ मैं 1000। इन्वेस्टमेंट प्राइस का रखना चाहता हूँ मैं 10,000। वीआईपी और वीआईपी स्टेटस में, मतलब वीआईपी आपके कैटेगरीज में आ जाती है। वीआईपी स्टेटस में रखना चाहते हैं, नॉन वीआईपी स्टेटस में हम रखना चाहते हैं। टोटल रेवेन्यू कितना देना चाहते हैं हम उसको, टोटल रेवेन्यू हम उसको देना चाहते हैं 3000। सिंपली यहाँ से मैं क्रिएट प्लान करूंगा। प्लान हमारा सिंपली यहाँ से क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट टाइम में यूजर पैनल भी ओपन कर रखा है। यूजर पैनल में आके जो भी प्लान मैंने एडिट किया वो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लान एडिट हुए हैं, प्लान यहाँ से आपको शो हो रहे होंगे सारे। वापस से मैं अपने एडमिन पैनल पे आ जाता हूँ। एडमिन पैनल में आने के बाद व्यू प्लान्स, जो भी हमने प्लान क्रिएट किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कावासाकी का एक प्लान क्रिएट किया, कावासाकी का एक प्लान क्रिएट हो गया। सिंपली यहाँ से मेरे को किसी प्लान को पब्लिश करना है, मतलब यूजर को शो करना है, नहीं शो करना है, वो यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। जो भी प्लान की डिटेल्स होंगी वो मेरे को यहाँ पे शो होंगे। और मैं जो भी प्लान जैसे डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से मैं ये रॉयल 7 का प्लान नहीं देखना चाहता मैं, तो सिंपली रॉयल 7 का प्लान मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। और रॉयल 7 का प्लान कहाँ पे, ये शो रहा है रॉयल 7, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ से रॉयल 7 का प्लान गायब हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं रॉयल 7 का प्लान यहाँ से रिमूव हो चुका है और कावासाकी वाला प्लान यहाँ पे जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड भी हो चुका है। उसके बाद मैं वापस अपने एडमिन पैनल पे आ जाऊंगा। एडमिन पैनल में आने के बाद मैं वापस से नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा कंप्लेंट, जो भी यूजर कंप्लेंट करता है, यूजर से रिगार्डिंग जो भी इश्यूज होंगे वो यूजर मैनुअली रेज करेगा। मैनुअली रेज होने के बाद आप यहाँ से मैनुअली जो भी पेंडिंग कंप्लेंट्स होंगे वो पेंडिंग कंप्लेंट्स में उसकी सारी डिटेल्स होंगी और कंप्लीट जो आप कंप्लीट स्टेटस जिसका आप अपडेट कर देंगे कंप्लीट में, वो कंप्लीट में होगी। माई सेटिंग्स में आके आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट की जो छोटी जनरल सेटिंग्स वगैरह सब है वो सारी चीजें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट सेटिंग में आया, वेबसाइट सेटिंग में मेरे को लोगो अपडेट करना है, तो मैं सिंपली मैंने यहाँ से चूज फाइल किया, मैंने लोगो पे सिलेक्ट किया अपना, और लोगो सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, सेव कर दिया। अब मेरा जो भी लोगो था अब मेरे वो एप्लीकेशन पे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सिंपली अब मैं वापस अपने इस पे आऊंगा पैनल पे, मेरा लोगो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। उसके बाद मैं वापस से अपने एडमिन पैनल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम यूपीआई सेटिंग, जैसे मैंने बताया कि आपको अभी हम मैनुअली बाय डिफॉल्ट हम मैनुअली मेथड देते हैं, तो जो भी हम यूपीआई यहाँ से सेट करना चाहते हैं, यूपीआई एड्रेस जिस पे पेमेंट पे हम रिसीव करना चाहते हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। टेलीग्राम सेटिंग, टेलीग्राम चैनल सोशल हैंडलिंग के लिए हम टेलीग्राम लिंक यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। वेलकम मैसेज, हम कोई यूजर को जैसे पॉपअप पे एक मैसेज आता था अर्न 100 रुपीज बाय रेफरिंग योर फ्रेंड, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। रेफर अमाउंट, जैसे मैंने बताया आपको ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है विद MLM बेस्ड सिस्टम, तो हम यहाँ लेवल वाइज रेफर यूजर का जो भी बोनस होता है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज गेटवे स्टेटस, गेटवे आप कौन सा एक्टिव रखना चाहते हैं, कौन सा इनएक्टिव रखना चाहते हैं, क्या उसका मिनिमम विड्रॉ होगा, क्या उसका मिनिमम रिचार्ज होगा, उससे रिलेटेड आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद मैं वापस से अपने यूजर पैनल पे आ जाऊंगा। यूजर पैनल में क्या क्या ऑप्शंस आपको शो होते हैं, होम पे आपको जो भी प्लान्स की डिटेल्स होगी वो आपको सारी शो होंगी। प्राइमरी प्लान्स की जितनी भी डिटेल्स होंगी, वीआईपी में वीआईपी प्लान्स जो भी होंगे आपके सारे वीआईपी प्लान्स यहाँ पे शो होंगे। परचेज में जो भी आप प्लान्स परचेज करेंगे, जैसे मैंने अभी इस पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, इन्वेस्ट किया मैंने इस पे, इन्वेस्ट करने के बाद मैंने एक प्लान परचेज किया रॉयल 7 में, जैसे ही मैंने परचेज किया रॉयल 7 में उसके सारे डिटेल्स शो होंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सिंपली रिचार्ज पे आने के बाद हमें कुछ भी डिपॉजिट करना है, जो भी डिपॉजिट करना है हम यहाँ अमाउंट डालेंगे। सिंपली 1000 रुपीज मेरे को रिचार्ज करना है, 1000 रुपीज का मैंने रिचार्ज डाला। रिचार्ज करने के बाद मैं जो भी मेरी यूपीआई आईडी मैंने कॉपी करी उस पर पेमेंट करा। पेमेंट करने के बाद मैं अपना यूटीआर डालूंगा, यूटीआर डालने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद जो भी मैं रिक्वेस्ट सबमिट करूंगा यहाँ मेरे को एडमिन पे शो होगा। मैंने रिचार्ज पे जाऊंगा,
यहाँ से मैंने अभी एक रिचार्ज की रिक्वेस्ट डाली, यहाँ पे रिचार्ज के मेरे पास रिक्वेस्ट आया, मैं सिंपली मैनुअली यूजर के अकाउंट में पैसा यहाँ से अप्रूव करके पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ टीम्स पे। टीम्स पे आपको जितने भी आपके अंडरलाइन यूजर्स होंगे, जो आपके रेफर से जितना भी मतलब टोटल बोनस आता है उनका, जो भी आपके अंडरलाइन यूजर्स हैं डायरेक्ट, सेकेंडरी, थर्ड लेवल पे, वो आपको सारे डिटेल्स यूजर्स की यहाँ पे, वो यूजर्स एक्टिव हैं नहीं है, उनके रेफर से आपको कितना बोनस मिला, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। रेफर के लिए आपका लिंक यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखा है, इस लिंक से आप किसी भी यूजर को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं माइंस में। माइंस में क्या होगा, जितनी भी आपको डिपॉजिट डिटेल्स होंगी, डिपॉजिट डिटेल्स में आपको डिपॉजिट डिटेल्स जितनी भी होगी वो सारी शो होंगे आपको। उसके बाद आ जाते हैं विड्रॉ में। विड्रॉ के लिए आप जो भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद आ जाते हैं चैट सपोर्ट। चैट सपोर्ट में आप सिंपली यहाँ से कोई भी यूजर से रिलेटेड जो भी आपको इश्यूज वगैरह सब होंगे उससे आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं वाया एडमिन से। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सपोर्ट मैसेज, जो भी आपको सपोर्ट के मैसेज के रिप्लाईज होंगे वो सारे आपको सपोर्ट रिप्लाईज में शो होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आपको ऊपर में डिपॉजिट्स और विड्रॉ यहाँ से आप डायरेक्ट सकते हैं। जो भी आपका वॉलेट का बैलेंस होगा, जो भी आपको एजेंट का बैलेंस होगा, वो सारे एजेंट बैलेंस में शो होंगे। उसके बाद आपको साइड मेन्यू में आपको सिंपली यहाँ पे मोड ऑप्शन मिलता है। दो मोड मिलते हैं आपको, डार्क मोड एंड लाइट मोड। डार्क मोड एंड लाइट मोड यहाँ से आप सिंपली यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हैं डार्क मोड और लाइट मोड में। उसके बाद सिंपली फॉर द सिक्योरिटी पर्पस हम यूजर पैनल को भी लॉग आउट कर देंगे और नेक्स्ट टैब में जो हमने एडमिन पैनल ओपन कर रखा है, एडमिन पैनल को भी हम यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद सिंपली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।